हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे अपने हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है वन मार्ग में और जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम कभी भी जब भी कोई नया पाठ शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसके कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास में पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कवि परिचय। शुरू करते हैं। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी की सगुन मार्गी राम भक्ति काव्य धारा के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। आप केवल भक्ति काल के ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी काव्य धारा के अन्यतम प्रतिभाशाली कवि हैं। उनकी अमर रचनाएं हिंदी एवं भारतीय साहित्य की ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आपकी कीर्ति के आलोक स्तंभ स्वरूप रामचरितमानस का संसार की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद होना प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरव की बात है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास को एक पद दिया गया है, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास। ये कौन से राम भक्त हैं? सगुन मार्गी मतलब जिसमें जो 3 गुणों से युक्त हो। 3 गुण कौन कौन से? सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण इनमें युक्त होते हैं। सगुन मार्गी राम भक्ति कवि थे। ये काव्य धाराएं इनकी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय थी, मीन्स लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और ये केवल भक्ति काल के ही नहीं अपितु मीन्स सिर्फ भक्ति काल के ही नहीं बल्कि हिंदी काव्य धारा के अन्यतम प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभावान थे। ये प्रतिभावान कवि थे और इनकी अमर रचनाएं हिंदी एवं भारतीय साहित्य की ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य, होल यूनिवर्स की अमूल्य धरोहर है। इनकी कीर्ति जो है आलोक स्तंभ स्वरूप रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी, जो संसार की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद होना प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरव की बात है। नाउ सेकंड पैराग्राफ। अद्वितीय राम भक्त तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के संदर्भ में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने भी इस संदर्भ में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कहा जाता है कि तुलसी जी का जन्म सन 1532 की श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को बांदा जिले के पवित्र राजापुर ग्राम में हुआ था और सन 1623 में आपने नश्वर देह का त्याग किया। समन्वय और लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर गोस्वामी जी ने जीवन भर राम भक्ति की शीतल चांदनी बिखेरी और शशि की आख्या से विभूषित हुए। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो राम भक्त तुलसीदास जी हैं, इनके जीवन वृत्त के संदर्भ में, इनके जीवन के संदर्भ में कई जनश्रुतियाँ मीन्स कहानियाँ प्रचलित है। अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतःसाक्ष्य होता है इंटरनल एविडेंस और बाह्य साक्ष्य होता है एक्सटर्नल एविडेंस। ठीक है, तो इन पे आधार पर विद्वानों ने भी इस संदर्भ में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, सबने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? सन 1532 की श्रावण शुक्ल सप्तमी 1532 की श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को कहाँ हुआ था? बांदा जिले के पवित्र राजापुर ग्राम में हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ? सन 1623 ईयर 1623 में इनका देहांत हो गया था। समन्वय और लोक मंगल की, समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, और लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर गोस्वामी जी ने जीवन भर राम भक्ति की शीतल चांदनी बिखेरी और शशि की आख्या से विभूषित हुए। मतलब कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन करना चाहा और लोगों का मंगल हो, इस भावना से प्रेरित होकर गोस्वामी जी ने क्या किया? जीवन भर राम भक्ति की जो शीतल चांदनी है वो बिखेरते रहे और शशि की आख्या से विभूषित हुए। ठीक है। कहा जाता है कि बचपन में ही माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे जी के द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण तुलसीदास का लड़कपन दुख दारिद्र्य में बीता।
बाबा नरहरि दास ने उन्हें आश्रय देकर ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रदान की। वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद आदि प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन तुलसीदास ने यहीं किया। आपका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। पत्नी के प्रति गहरी आसक्ति के कारण तुलसीदास को मधुर भर्त्सना सुननी पड़ी थी। इससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई और वे पूरी तरह राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। क्या कहा जाता है कि बचपन में ही माता पिता ने तुलसीदास जी को छोड़ दिया था। कौन थी उनकी माता? हुलसी, और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ दिया था, जिसके कारण इनका जो बचपन है बहुत ही दुख में बीता है। ठीक है, जो बचपन में सब लोग एंजॉय करते हैं ना, आप लोग अपने चाइल्डहुड को बड़ा एंजॉय किए हो, पर तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया। उनका बचपन जो है बड़ा ही दुख में बीता है। जब उनको कोई सहारा नहीं देने वाला था, तब उन्हें सहारा किसने दिया था? बाबा नरहरि दास ने उन्हें आश्रय दिया था। आश्रय देकर उन्हें क्या किया था? ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी उन्होंने प्रदान की। तो उनसे उन्होंने वहाँ पर उन्होंने किस किस चीज़ को कंप्लीट किया? वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, ये सब जो प्राचीन भारतीय वाङ्मय है का, इन सब का अध्ययन किया था इन्होंने। तुलसीदास जी ने यही यहाँ पर किया था। और इनका विवाह किसकी पुत्री से हुआ? दीनबंधु पाठक की कन्या का नाम क्या था? रत्नावली से हुआ था। और पत्नी के प्रति गहरी आसक्ति, मीन्स ये अपने वाइफ से बहुत अट्रैक्टेड थे, जिसके कारण तुलसीदास जी को बहुत सी मधुर भर्त्सना सुननी पड़ी थी, जिससे इनके जीवन की दिशा ही चेंज हो गई और वे पूरी तरह से क्या हो गए? राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। उन्मुख मतलब उत्सुक, ऊपर की ओर, मुख या दृष्टि वाला कहा जाता है, या उत्सुक बोल दो आप, उत्सुक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र को ही भगवान या परम ब्रह्म मानकर उनकी लीलाओं का गायन किया है। क्या कहा जा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र, मतलब हमारे भगवान श्री राम को ही अपना भगवान या अपना परम ब्रह्म मानकर हमेशा उनकी लीलाओं का ही गान किया है। उनकी काव्य रचनाओं में से उनकी काव्य रचनाओं में से कुछ फेमस का नाम दिया है यहाँ पर। उनकी काव्य रचनाओं में से रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन तीनों का नाम दिया है। कौन कौन सी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। ये जो है तीनों विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय मीन्स रिमार्केबल, उल्लेखनीय है। आपकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामाज्ञ प्रश्नावली, राम लला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि। तो ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं, दूसरी रचनाएं, पर तीन फेमस है जो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका और कवितावली है। ये बाकी के वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट है, पर जो आपको इजी लगे आप उनके नेम ज़रूर याद कर लेना। 2 से 3 लिखोगे तो भी चलेगा कवि परिचय में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा पर आधारित रामचरितमानस एक अनुपम महाकाव्य है। इसकी रचना हिंदी की एक प्रमुख बोली अवधी में दोहा, चौपाई, छंदों में हुई है। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है? इनके आराध्य कौन है? इनके आराध्य प्रभु श्री राम जी की जीवन गाथा पर आधारित, उनके जीवन पर जो आधारित एक काव्य है जिसका नाम है रामचरितमानस, एक अनुपम महाकाव्य है। यह एक अनुपम महाकाव्य यह कहा जा रहा है। इसकी रचना हिंदी की एक प्रमुख बोली मतलब कौन सी भाषा में हुई थी? सबसे पहले अवधी भाषा में हुई थी, जो किस किस चीज़ों में डिवाइडेड है? दोहा है, चौपाई है, छंद है। ठीक है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित प्रार्थना परक पदों का अनुपम संग्रह है। नेक्स्ट जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है, प्रार्थना परक पदों का अनुपम संग्रह है। उसमें जो पद हैं वो प्रार्थना पद हैं, जो एक बहुत ही अनुपम संग्रह है। कवितावली की भाषा ब्रज है और इसमें मुक्तक छंदों में पावन राम कथा का मनोरम गायन हुआ है। कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में है और इसमें
मुक्तक छंदों में पावन राम कथा, इसमें भी राम कथा का मनोरम गायन हुआ है। तो ये था हमारा आज का कवि परिचय, किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। अब इसके आगे का लेसन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप सो कि आप इसको पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जब भी कवि परिचय आए तो आपको मोस्टली इनका ये जो रामचरितमानस का संसार की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद होना प्रत्येक भारतीय के लिए अत्यंत गौरव की बात है, ये लिखना है। और ये सगुन मार्गी राम भक्त कवि हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है इनका जन्म जो हुआ है 1532 श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को बांदा जिले के पवित्र राजापुर ग्राम में हुआ। नेक्स्ट इनका जब देहांत हुआ है 1623। और फिर आपको इनके जो है माता और पिता का नाम लिखना है कि माता हुलसी और पिता जो है आत्माराम दुबे, ठीक है। नेक्स्ट इनको जिन्होंने आश्रय दिया उनका लिख देना। फिर ये 2 से 3 एक रामचरितमानस विनय पत्रिका जी जो फेमस है ये वाली लिख देना। इट्स मोर देन इनफ। पर अभी एक बार के लिए आप इसको पूरा पढ़ना, पर क्योंकि क्या पता कि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमें हमेशा याद नहीं रहता। अगर हम पूरा पढ़ेंगे हो सकता है 80% हमें एग्ज़ाम में याद हो और हम वही लिख पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।